आखिर हिट एंड रन से ड्राइवर को क्या दिक्कत हो गई? किसान परेशान है तो खाद बिया के लिए, लेकिन ड्राइवर क्यों परेशान हो गए जी? तो चलिए आपको पूरी कहानी बताएंगे। थोड़ी थोड़ी बातों को भी आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि देश में जो हिट एंड रन कानून में संशोधन किया गया है आखिर वह क्या है। तो आप जान लीजिए कि पहले जो हिट एंड रन था वह क्या था। हिट एंड रन को जानना है तो पहले का हिट एंड रन का जो कानून था उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए लाइव सेशन में। हिट एंड रन को लेकर, ड्राइवरों की समस्याओं को लेकर, उन सारी बातों से रूबरू करते हैं आपको जो आप अभी तक अनजान हैं। हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ गए जिनका नाम हमारे परम मित्र दिल्ली से मुकेश गुप्ता जी है, जैन लिख रहे हैं, जैन मुकेश गुप्ता जी। विजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। चलिए आप लोग एक एक शेयर दबा कर मारिए ताकि हिट एंड रन जो नए कानून है जिसमें संशोधन किया गया है यह सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सही जानकारी सही लोगों के पास अवश्य जानी चाहिए। नहीं तो एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ी सी जानकारी जो है बहुत ही नुकसानदायक होता है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो आम जनता को परेशान करने के लिए बनाया गया है, चाहे वह ड्राइवर हो, आप हो या हम हो। वह कानून बनाया ही जाता है ताकि सबका भला हो, चाहे आप हो, हम हो या ड्राइवर हो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर आप जान लीजिए हिट एंड रन, मात्र 3 शब्द, हिट एंड रन। यानी कि हिट मतलब मारना, एंड मतलब और रन मतलब भागना, मतलब मार कर भाग जाना। अब आप कहेंगे कि क्या मार के भाग जाना? तो हिट एंड रन का मतलब यही होता है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के दौरान अगर किसी को आप ठोकर मार देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं और उसके बाद आप भाग जाते हैं अपना गाड़ी लेकर, तो उसे हिट एंड रन कहा जाता है। उस दरमियान बहुत सारी बातें आती है। उसमें जो पहले वाला कानून था उसमें जो चीज लागू किया गया था उस पर आपको बतला दे थोड़ा सा। तो पहले वाले कानून में हिट एंड रन वाले जो सेक्शन था उसमें अगर आप गाड़ी चलाने के दरमियान लापरवाही करते थे और लापरवाही में कुछ होता था तो उस समय आईपीसी की धारा 279 लगती थी और आपको सजा दिया जाता था। गाड़ी चला रहे हैं, फोन पे बतवा रहे हैं, दारू पी लिए हैं, कहीं और ध्यान है, तब तक किसी को ठोक दिए तो आईपीसी की धारा 279। उस ठोकने के दौरान के बाद अगर वह व्यक्ति श्री राम के घर चला गया, भगवान का प्यारा हो गया, यानी उसकी मौत हो गई, तो वहां पे आईपीसी की धारा 304 लगती थी मौत होने पर। एक और होता था कि कोई व्यक्ति जो है कोई सड़क पे चल रहा है, हॉर्न एक बार बजाया नहीं हटा, कोई लाट साहब का बेटा है, गाड़ी चलाने वाला कोई लाट साहब का बेटा है, तो उसको ठोक दिया। ठोकने के दौरान उसको कहा जाता था कि जानबूझकर ठोकर मारना, लापरवाही करते हुए। उस दरमियान जो है धारा 338 लगते थे जो कि आईपीसी की धारा। यह सब हिट एंड रन पहले वाला कानून था। इसमें जो है जो लोग ड्राइवर होते थे जो गलती करते थे उनको सजा दिया जाता था कानून की तरफ से, जिसको लेकर 2 साल तक की सजा होती थी। उसी कानून में जो है अब तक सड़कों पर आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार की बिहार की सड़कें, भारत की सड़कें, जो हमारा ये काला कोट है, इसी प्रकार बिहार की, देश की काली सड़कें जो है प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति सेकेंड लाल हो रही थी। बहुत ज्यादा खतरा, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट। मनीष भाई कहता नहीं है जी कि दुनिया का आंकड़ा मिलाते हुए अपने देश में मात्र 1% गाड़ी है और 1% वाले गाड़ी वाले देश में, भारत में एक्सीडेंट 11% होता है। आंकड़ा बहुत है अपने देश का। क्यों? क्योंकि लापरवाही होती है। दारू पिला कर गाड़ी चला रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं तो गाड़ी चला रहे हैं। अरे 2 साल का ना सजा होगा, ठोको भाई। उस मामले में 2 साल की सजा होती थी। उसी कानून को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, मोदी जी के दोस्त, वो जो बीसीसीआई में बैठा हुआ है लड़का, क्या नाम है उसका, दिमाग से आउट हो रहा है, जो अध्यक्ष है बीसीसीआई का, उसका पप्पा अमित शाह जी ने खड़ा होकर पूरा बढ़िया से उस कानून को पढ़ा, बताया कि अपने देश में हिट एंड रन वाले जो कानून है उसमें हम संशोधन कर रहे हैं। ड्राइवरों की जो गलतियां होती है, लापरवाहियां होती है, उसमें थोड़ा हम कठोरता बरत रहे हैं ताकि काली सड़कें लाल जो हो रही है उसमें थोड़ा सा अंकुश लगे। जिसमें उन्होंने कहा
कि अब जो है कोई किसी को गाड़ी चलाने के दरमियान लापरवाही करेगा और किसी की दुर्घटना होती है आगे वाले की, तो भाई साहब आपके ऊपर आईपीसी की धारा 104 लगेगा। आप किसी को मार दे रहे हैं ठोकर, किसी को एक्सीडेंट कर दिए, अगर आपने वहां रुक कर उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं ले गए, आपने ठोकर मार दिया, किसी पुलिस पदाधिकारी को इंफॉर्मेशन नहीं दिया, किसी मजिस्ट्रेट को नहीं बताया और चुपके से ठोकर मार दिए और फरार हो गए, हिट एंड रन कर लिए, मार कर भाग गए। अगर पता चल गया कि मुकेश गुप्ता ने ठोकर मारा है और भाग गए भाई साहब बिना इंफॉर्मेशन दिए, वह तड़पता रहा सड़कों पर, मौत के मुंह में चला गया, तो आपके ऊपर आईपीसी के नया सेक्शन जो है 104 के तहत आपको सजा मिलेगा, जो कि सजा जो है 10 साल तक है। आपको 10 साल तक काल कोठरी में जाना होगा, 10 साल तक आप जेल में रहेंगे, वहां खिचड़ी खाएंगे, और उससे भी नहीं 7 लाख रुपया जुर्माना भी भरना पड़ेगा जी, समझिए। या तो आप 10 साल तक जेल खटेंगे और नहीं तो आप 7 लाख रुपया जुर्माना भरेंगे, या दोनों भी हो सकता है, सही है ना। बताइए, कोई आगे आगे चल रहा है, आप ट्रक ड्राइवर हैं, टेम्पू ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, दारू पी लिए हैं, और किसी को गाड़ी चलाते समय तो भाई ध्यान केंद्रित इधर उधर नहीं होना चाहिए, फोकस करना है सामने, और आप कभी पीछे मुड़ के बतिया रहे हैं, कभी आगे देख रहे हैं, कभी ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो उस समय तो लापरवाही होती है। आगे जो है सड़क पे उसको ठोकर लग गया, ठोकर मारने के बाद ड्राइवर जी अपना गाड़ी छोड़ के भाग गए, या गाड़ी लेकर भाग गए, तड़पते हुए छोड़ दिए उसको, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, किसी का घर का सदस्य जो है राम प्यारा हो जाता है। इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत के अमित शाह जी जो है गृह मंत्री, उन्होंने इस हिट एंड रन वाले मामले में संशोधन किया। संशोधन जब किया, 10 साल की सजा का प्रावधान जो किया, 7 लाख रुपए का जुर्माना किया, तो अब ऑल इंडिया मोटर कॉर्पोरेशन, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, यानी कि AIMT और उसके बाद में सी, यानी कि AIMTC, इनका कहना है कि भारत में तो ऐसे ही ड्राइवरों की संख्या बहुत कम है। अपने भारत में लोग तो ड्राइवरी की नौकरी करना चाहता नहीं है, मुश्किल से 20 से 25%, मतलब 20 से 25%, 100 में 20 आदमी इस तरह से जो है लोग ड्राइवरी कर रहा है। किसी तरह देश का ट्रक चल रहा है, किसी तरह भारत का जो है टैक्सी चल रहा है, और उसमें भी बीजेपी के ही गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी के दोस्त हैं, और ये जो है नया नया कानून में बदलाव कर रहे हैं, जिसको लेकर ड्राइवरों के अंदर डर है। डर इस बात का है कि कब कहां पे किसकी मौत हो जाए, कहां नहीं जा सकता है, कब किसको ठोकर लग जाए, और वहां पर अगर हम रुकते हैं, हिट एंड रन नहीं करते हैं, हम उस नियम को पालन करने के लिए अगर रुक जाते हैं, उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं, तो हम अगर गाड़ी रोकेंगे तो सबसे पहले जिसको हमने कूचा है, माफ कीजिएगा, जिसको हमने ठोकर मारा है, वो तो नहीं, लेकिन वहां पे जो भीड़ होता है वो हमको कूच देगा। गांव में देखते हैं ना जी, जब किसी को ठोकर लगता है, जो किसी को ठोकर मार देता है, तो उसका परिजन तो भैया अपना बाल बच्चा जिसको ठोकर लग गया उसके लिए बेचैन है, वो डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन तब तक जो है ड्राइवर साहब को गांव के लोग, हम जैसे मन चले लोग जो है धा के कूच देते हैं, थूर देते हैं। बहुत ऐसी जगह देखा गया कि जिसको ठोकर लगा वो मारा नहीं, और जो ठोकर मारा उसको गांव के लोग इतना पीटा कि वहीं पे मर गया, जिसके कारण डर के मारे ड्राइवर जो है, जिसको ठोकर लगता है उसको बचाते नहीं है, हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं, वो भागते हैं कि अरे बाप रे, जान रही तो जहान रही। इसको लेकर ड्राइवरों का कहना है कि अगर हम वहां पर गाड़ी रोकेंगे, उसको बचाएंगे, तो उस गांव के लोग, उसके परिजन हमको तो मार के मुआ देंगे, इसलिए हम भाग जाएंगे। और जब भाग जाएंगे तो हमारे ऊपर, ड्राइवर साहब के ऊपर, ट्रक ड्राइवर के ऊपर हिट एंड रन का मामला दर्ज हो जाएगा कि मुकेश गुप्ता जो ट्रक ड्राइवर हैं, ये जो है प्रेम प्रकाश को ठोकर मार दिए, और ठोकर मारने के बाद अपना ट्रक लेकर भाग गए। लेकिन सीसीटीवी कैमरा में भाई साहब का चेहरा, गाड़ी नंबर रजिस्टर्ड हो गया, उसके बुनियाद पर इनके ऊपर FIR होगा। आईपीसी की धारा जो नया सेक्शन लागू होगा 104 के तहत इनको ऊपर केस चलेगा, और जिसमें मुकेश गुप्ता ने कानून को नहीं माना, अगले पुलिस पदाधिकारी को इंफॉर्मेशन नहीं दिया, उस लड़के को यानी प्रेम प्रकाश को ठोकर मारे तो इन्होंने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाए मुकेश गुप्ता जी, तो इनके ऊपर जो है आईपीसी की 104 के तहत
10 साल की सजा होगा मुकेश गुप्ता को। और फिर मुकेश गुप्ता जी अगर इतना से नहीं मानेंगे तो मुकेश गुप्ता जी ट्रक ड्राइवर, आप प्रेम प्रकाश यानी कि आप जो है कोर्ट में 7 लाख रुपया जुर्माना भरेंगे। यही नियम में बदलाव किया गया है। और मुकेश जी कहते हैं ये बात कि हम ट्रक ड्राइवर हैं, हमारी तनख्वाह कितनी है, हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम 7 लाख का जुर्माना भर सके। 7 लाख रुपया कमाने के लिए तो हम दिन रात गाड़ी चलाते हैं, बिना सोए बिना खाए पिए, और कभी गाड़ी चलाते चलाते हमें नींद आ जाती है तो ऐसे ऐसे प्रेम प्रकाश को ठोक देते हैं। और उसमें सरकार जो है नियम बदलाव कर रही है। अब हम क्या करें? धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। ढंग से तो भैया तनख्वाह नहीं मिलता है ट्रक ड्राइवरों को, टैक्सी ड्राइवरों को, गाड़ी ड्राइवरों को। जो तनख्वाह मिलनी चाहिए उतनी तनख्वाह नहीं होती है इनकी। तो ये लोग इस 7 लाख रुपया भरेगा कैसे? छोड़ दीजिए 7 लाख, किसी को ठोकर मार दिए तो 10 साल के लिए सजा ही हो जाएगा। तो बाकी हमारे पीछे जो बाल बच्चा है अंश बाबू, वो खाएगा कैसे? मुकेश गुप्ता प्रेम प्रकाश को ठोकर मार दिए, आईपीसी की 104 धारा के तहत 10 साल का करवास हो गया, इनको जेल चले गए। अंश गुप्ता खाएगा कैसे? इसी बात को लेकर भारत के पूरे जो ट्रक ड्राइवर हैं, गाड़ी ड्राइवर हैं, वो लोग नाराज हैं। इस नए वाले कानून को लेकर छटपटा रहे हैं। और सरकार कह रही है कि भाई हमने आपको परेशान करने के लिए थोड़ी यह कानून लागू किया जी। सोच काहे नहीं इस बात को? कानून कड़ा होगा, कार्रवाई कड़ा होगा, तब ना आपके अंदर डर होगा, तब ना आप गाड़ी जो चलाइएगा सही रूप से चलाइएगा, ताकि जो एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, उस पर अंकुश लगेगा। होता है ना।